नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे वेजी पास्ता, यानी कि पास्ता सब्जियों के साथ। 500 ग्राम के पैकेट में हम इतनी सारी वेजिटेबल डालेंगे। आज के पास्ता में सब्जियों की ही वैल्यू है। तो आओ शुरू करते हैं वेजिटेबल पास्ता। सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। एक बड़े बर्तन में पानी लेते हैं। ये 2.5 लीटर पानी है, क्योंकि आधा किलो पास्ता बनाना है हमने, रिंकल पास्ता। इसमें हम पानी उबलना शुरू हो गया है। इसमें 1 टेबल स्पून का आधा हम नमक डाल देंगे। नमक पहले ही डाल देंगे हम, क्योंकि बर्तन मैंने बड़ा इसलिए लिया है कि बड़ी इजीली इसको हम बॉईल कर सकें। जैसे ये पानी उबलेगा, इसमें ये पास्ता उड़ेल दिया जाएगा। जब तक ये पानी उबलता है हम सब्जियां काटते हैं। लेट्स स्टार्ट। पानी उबलने लग गया है। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला था। आपको याद रहना चाहिए कि 2.5 लीटर पानी है और 500 ग्राम पास्ता हम इसके बीच में डाल देते हैं। ये देखिए, अब ये पास्ता, इसको हम तेज कर देते हैं। अब ये उबलने लगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा बॉईल होने देंगे। मैं इसमें एक बड़ा स्पून ले रही हूँ। मैं अपने हिसाब से 1 चम्मच नाप कर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप नहीं भी डालना चाहते तो कोई बात नहीं, सिर्फ नमक डालकर भी बॉईल कर सकते हैं। ये देखिए, ये उबलना शुरू हो गया है। जब तक ये उबलता है, इसको कम से कम 8-10 मिनट तक तो उबालना ही चाहिए, क्योंकि हमने ये देखना है कि ये पास्ता अच्छी तरह से गल जाए। उसका एक पार्ट, 3 पार्ट गल जाए और एक पार्ट रहे, ताकि वो मसाले के बीच में जब जाएगा तब भी वो थोड़ा सा मेल्ट होगा, गलेगा। तो चलो हम सब्जियों की तरफ चलते हैं कि मैंने कौन कौन सी सब्जियां और मसाले इसमें डालने के लिए रखे हुए मैं आपको पहले दिखाती हूँ, फिर आगे शुरू करेंगे। अब साथ के जो बर्नर है उसमें हम एक कढ़ाई रखेंगे। मैंने न्यूट्रीलाइट का मक्खन लिया, आप अमूल का ले सकते हैं या जो भी येलो मक्खन लेना है। मैं येलो मक्खन में बना रही हूँ। आप चाहें तो उसको देसी घी, रिफाइंड, जैतून का तेल, जिसमें भी आप बनाना चाहें, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं 100 ग्राम न्यूट्रीलाइट का मक्खन में इसको बनाऊंगी, जिसमें मैं सब्जियों को थोड़ा रोस्ट करूंगी। ये मैंने 100 ग्राम मक्खन इसमें डाल दिया है और इसको काफी तेज कर दिया है। अभी इसमें एक तड़का और लगेगा, ये इसमें नहीं, इसमें सिर्फ हम सब्जियां रोस्ट करेंगे, जिसमें मैंने 100 ग्राम मक्खन की एक छोटी सी ब्रिक डाल दी है। ये मक्खन गर्म हो रहा है। अब इसके बीच में हम डालते हैं सबसे पहले 1.5 पैकेट मशरूम। उन सब्जियों को हम पहले डालेंगे जो थोड़ा सा टाइम देती हैं, यानी कि दूसरी सब्जियों से, मटर और गाजर से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा। तो ये यदि आप पैकेट वाले मशरूम लो तो वो भी 2 पैकेट हैं, डिब्बे वाले लो तो वो भी 2 डिब्बे लेने हैं। क्योंकि मैं जरा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, 500 ग्राम पास्ते में मैं सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। 100 ग्राम मक्खन में सबसे पहले मशरूम डालते हैं। उसके बाद हम आधा किलो फलियाँ, सोयाबीन की फलियाँ हैं ये, इनको भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। ये मैंने देखो छोटी छोटी की हैं, जैसे हम सब्जी के लिए काटते हैं, और मशरूम को भी 4-4 टुकड़े किए हैं। ये आप सब सब्जियां बनाते हो तो अपने हिसाब से इनको जैसे भी काटना चाहो काट सकते हो, लेकिन पास्ते के हिसाब से ही सब्जियों की कटिंग होनी चाहिए। अब हम डालेंगे ये जो गाजर और शिमला मिर्च है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख देते हैं और इन सब्जियों को देखते हैं ये कितनी पकनी है। मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करती हूँ हमेशा सब्जियों में, और कोई भी चीज़ बनाती हूँ मैं ज़्यादातर यही लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करती हूँ। आप स्टील का भी कर सकते हो, जिस तरह की भी आपके घर में कड़छियाँ इस तरह की आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हो, या जाली वाली इस तरह की कड़छियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है घर में।
और यदि कोई एक बार मशरूम बीच में साबुत रह भी जाए तो उसको आप बीच में काट दीजिए, चाहे तो उसको ऐसे भी रहने दीजिए। ये तेज़ आंच में इनको रोस्ट करना है, भूनना है। यदि आप इसमें 100 ग्राम से ज़्यादा मक्खन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये सब्जियां रोस्ट हो, जब ये सब्जियां, 2 सब्जियां मैंने अभी डाली हैं, एक तो मैंने डाली है फलियां और मशरूम, इनको थोड़ा 5-7 मिनट के लिए हम पकने देंगे ताकि इनका पानी भी निकल जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। अब देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने सब्जियों को सबसे पहले धोकर, अच्छी तरह से धोकर उसको कपड़े से साफ करके रख दिया था। उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा था, पंखे के नीचे रखा था, वो अच्छी तरह से सूख गई। अब ये सब्जियां बन रही हैं, तो ये 7-8 मिनट में ये सब्जियां थोड़ी रोस्ट होंगी। उसके बाद जो बाकी की सब्जियां वो मैं आपको अभी डालकर दिखाती हूँ। पास्ता उबलकर तैयार हो गया, यानी कि बॉयल हो गया है। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला था और 1 चम्मच मैंने डाला था रिफाइन। ये देखिए, इसको इस तरह से उबालना है। अभी भी मैं इसको यदि उठाती हूँ, गर्म है काफ़ी, तो ये इसका एक पार्ट अभी गला नहीं है, यानी कि थोड़ा सा ये सकाता है, वैसे ही मुझे चाहिए। इससे पहले कि मैं आप इसको वॉश करूँगी, नीचे से गैस बंद कर देते हैं। इधर हम सब्जियों की तरफ आते हैं। देखो मैंने कढ़ाई में, ज़रा क्लोज करके दिखाएंगे पूरी कढ़ाई। मैंने ये देखो फलियाँ और मशरूम को 100 ग्राम मक्खन में भूनने के लिए रखा था। ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये भून रही हैं अभी। इसको थोड़ा सा और भूनने देते हैं। जब तक ये थोड़ी सी और भूनती हैं, इसको तेज़ ही रखना है, क्योंकि जितना भुनेंगे उतना टेस्ट आएगा आपको, उतनी टेस्टी होंगी ये सब्जियां। थोड़ी और सब्जियों के कंपेयरली थोड़ा लेट गलती है, जैसे मशरूम और फलियां। ये हम हमेशा डालते हैं, इसलिए मैंने आज भी इनको यूज़ किया है। यही सब्जियों में आपने बनाना है, तभी ये इतना स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि इसका नाम ही वेजी यमी पास्ता है, जो हमारे घर में अक्सर बनता है और सब खत्म हो जाता है। अब हम पास्ता धोते हैं। देखिए, ये देखिए मैंने 2 वेजिटेबल को 100 ग्राम मक्खन में रोस्ट करने, यानी कि भूनने के लिए रखा था। ये देखो इसकी कैसी आवाज़ आ रही है, ये अच्छी तरह से भुन गए हैं। तेज़ आंच में मैंने इनको भुना था, जिस तरह की अक्सर नूडल्स की सब्जियों को भुना जाता है। अब बाकी की जो सब्जियां हैं वो मैं इसके बाद कौन सी सब्जी डालने जा रही है अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये आधा किलो गाजर मैंने इसके बीच में डाल दी है। मुझे यही गाजर मिली, तो मैंने गर्मियों का टाइम है तो रेड गाजर तो आ नहीं रही, जब मैं ज़्यादातर रेड गाजर ही यूज़ करती हूँ। ये ऑरेंज गाजर मुझे मिली, ये मैंने आधा किलो के करीब जो गाजर थी वो डाल दी, और मैंने इसको नीचे से तेज़ किया होगा फ्लेम को। गाजर में ऑब्वियसली थोड़ा सा पानी होता है, और इसको भी हमने काफ़ी तेज़ आंच में भूनना है। 2 मिनट गाजरों को हम ऐसे भूनेंगे काफ़ी तेज़ करके, और साथ ही हम ये आधा किलो शिमला मिर्च डाल देंगे। यानी कि जो मैंने पास्ता की क्वांटिटी रखी थी 500 ग्राम, उसी के हिसाब से मैंने सब्जियां डाली हैं। अब ये सारी की सारी चारों सब्जियां, मशरूम, फलियां, शिमला मिर्च और गाजर अच्छी तरह से फिर से भुनने लग गए हैं। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चारों सब्जियां एक जैसी नज़र आएंगी, यानी कि भुनती रहेंगी। अब हमारे पास 1 कप मटर हैं, जो कि मैंने घर में ही सुखाए हुए थे। ये 1 कप मटर हैं, इनको अभी नहीं डालना, क्योंकि ये थोड़े से उबले टाइप ही नहीं, नरम है, इनको नहीं डालना अभी, इनको हम बाद में डालेंगे। तब तक हम सब्जी भून रहे हैं। जब सब्जी भून रही है तो हम दूसरी तरफ जो फ्राई पैन रखा है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये मैंने फ्राई पैन रखा है यहाँ पर आँच में। इसमें जो बाकी का 100 ग्राम मक्खन, मैंने 200 ग्राम टोटल मक्खन लिया था, 100 ग्राम मैंने सब्जियों में डाल दिया और 100 ग्राम मक्खन मैं इसके बीच में डालूंगी। ये पूरा 100 ग्राम मक्खन मैं इसमें डाल दूँगी। ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है पास्ता, थोड़ा मुझे कहीं भेजना, थोड़ा हम घर रखेंगे, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से बनाया है। आप सब्जियों की क्वांटिटी, मक्खन की क्वांटिटी, पास्ता की क्वांटिटी पाइया भी रख सकते हैं, यानी कि 250 ग्राम या 100 ग्राम, जो भी उसके हिसाब से आपने सब्जियों की मात्रा रखनी है। मतलब सब्जियां ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम डालना चाहे तो कम डाल सकते हैं। साथ के साथ आपने इधर भी ध्यान रखना है। तो ज़रा मक्खन बिगड़ा, तो मैं इधर सब्जियों की तरफ देखती हूँ। सब्जियाँ अच्छी तरह से भून के तैयार हो रही हैं। ये देखिए
मैं क्या करूँगी, इन सब्जियों को 5 मिनट के लिए थाली से ढक देती हूँ। इस थाली से ढक दूँगी ताकि स्टीम से जो 2 सब्जियां बाद में डाली हैं वो, पर इसको मैं थोड़ा कम कर दूँगी, मीडियम आंच में कर दूँगी। इधर मक्खन बिल्कुल गर्म है, तो 2 प्याज आप 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं। ये 2 प्याज मैंने 100 ग्राम मक्खन में डाल दिए हैं। अब इस मक्खन में डाले हुए प्याज को हमने अच्छी तरह से वैसे ही भूनना है, तेज आंच में, जिस तरह से सब्जियों को हम भून रहे हैं। एक तरफ सब्जियां स्टीम हो रही हैं, भूनने के बाद जो 2 सब्जियां डाली थी ताकि वो जल्दी गल जाएं। नीचे की सब्जियां अच्छी तरह से भून ली गई हैं। ये अभी मैंने इसमें मटर नहीं मिक्स किए हैं। इधर मैंने 100 ग्राम मक्खन में 2 बड़े प्याज डाले हैं, आप 3 भी डाल सकते हैं। तो अभी ये 2 या 3 मिनट का काम है। तो इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे और टमाटर की प्यूरी कैसे ऐड करनी वो मैं आपको बताऊँगी। अब देखते हैं कि सब्जियां बन गई हैं कि नहीं बन गई हैं। ज़रा इसको ध्यान से उठाना है कि जब इसको थाली से आप ऐसे ढकते हैं तो इसकी स्टीम बनती है, इससे आपका हाथ में होता है, इससे ध्यान रखना है। देखिए सब्जियों को मैंने थोड़ा मीडियम किया हुआ था। ये देखिए सब्जियां, ये सारी की सारी सब्जियां गल चुकी हैं। अब इधर जो हमने प्याज रखे थे उसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो लाल ना हो। देखिए प्याज किस तरह का हो गया, क्योंकि ये मक्खन में सारे बीच में जाएगा। तो हम इसको उठाकर इसमें डालते हैं। ये देखिए ये मैं डाल देती हूँ। ये सारा मक्खन यानी 200 ग्राम मक्खन के बीच में ये सारी सब्जियाँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच ये रहने दूंगी और तेज़ आंच कर दूंगी। इधर ये देखिए फलियाँ, मशरूम, शिमला मिर्च, गाजर और हल्के से प्याज जो कि मैंने मक्खन में डाले थे, क्योंकि हम ये तड़का नहीं लगा रहे हैं, हम पास्ते के लिए सब्जियां तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह की वो सब्जियां तैयार हो गई हैं। अब देखिए जो उधर थोड़ा सा मक्खन आधा चम्मच बचा हुआ था उसमें मैं ये डाल देती हूँ 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये डाल दिया, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। उसी मक्खन में जो मक्खन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे उसमें लगा हुआ जो मक्खन है उसमें पकता जाएगा। पूरा बाउल देखिए। अब मैंने ये 3 टमाटर लिए थे, 3 टमाटर लिए थे, वैसे तो 4 भी ले सकते हैं आप, और 3 मिर्चें ये मैंने ग्राइंड की, तो ये प्यूरी बन गई। अब तेज़ी आंच में ये सारी प्यूरी इतनी तैयार हो गई है, इसमें डाल दूँगी। प्यूरी डाल दी। अब तेज़ आंच में फटाफट प्यूरी बननी शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी देर में इसका सारा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए इधर प्यूरी बन रही है और उधर सब्जियां भी अभी और भून रही हैं। तो इनको ऐसे भूनते रहना, उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साथ के साथ थोड़ी स्लो आंच में मैंने रखा हुआ है। तेज़ भी कर सकते हैं बीच बीच में। ये नीचे नहीं लगेंगी क्योंकि इसमें मक्खन इनको नीचे नहीं लगने देगा। नमकीन मक्खन है, इतना भी ख्याल आपने करना है कि नमकीन मक्खन है, तो नमक उसी हिसाब से डालेंगे। इधर ये टमाटर की प्यूरी बन रही है, तो कौन कौन से मसाले हमने डालने हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, ये टेबल स्पून है। इस टेबल ये जो हम 1 स्पून जो डेली हम यूज़ करते हैं, इसी स्पून में मैंने ये 1 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि मक्खन में भी नमक है। मैं काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। 1 ही चम्मच मैंने ये चीनी डाली है, वाइट शुगर। आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा और टेस्टी हो जाएंगे। 1 चम्मच गरम मसाला आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच धनिया, और लास्ट में आपको चम्मच दिखाना तो नीचे गिर के ये 1/4 चम्मच काली मिर्च है। 3 हरी मिर्चें डालने की वजह से ये पहले से स्पाइसी है। मिर्च आप अपने हिसाब से लाल डाल सकते हैं, कोई कश्मीरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अपने घर के हिसाब से बना रही हूँ, ये ऐसे बहुत डिलीशियस रहेगा। ये देखिए प्यूरी बन रही है, इस प्यूरी को हम बनने देंगे। ये देखिए सब्जियाँ बन गई अच्छी तरह से, सारी सब्जियाँ रोस्ट हो गई हैं। आज ये बनेगा
बिल्कुल मक्खन में बना हुआ क्रीमी वैसी पास्ता जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। 500 ग्राम में इसकी क्वांटिटी मिलकर जब सब्जियों के साथ ये डबल हो जाती है। ये देखिए मसाले के साथ ये प्यूरी अच्छी तरह से उबलनी शुरू होगी, इसको पकने दीजिए। और इधर हम आप सब्जियों को देखिए और ये देखिए प्यूरी को देखिए कैसे उबल रही है। अब मैं इसमें डालूंगी ये पास्ता जो मैंने पानी से अच्छी तरह धोया था टैप वाटर से। इसको हाथ नहीं मारना ऐसे, इसको बस पानी के साथ ऐसे ही धो देते हैं और थोड़ा ऐसे ऐसे करके निचोड़ लेते हैं। ये मैं इसमें डाल दूंगी सारे का सारा पास्ता। ये बन गया पास्ता, ये बन रहा है। इसको हिलाना कैसे, देखिए हिलाने के लिए भी हो सके तो आप इस तरह का स्पून लीजिए जो पलटना होता है, उसको हम थोड़ा कम करके। उधर प्यूरी भी बन के तैयार है लेकिन इसको हम पकने देंगे अभी। ये देखिए इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे। ये सब्जियां और हमने इनको आपस में, ये देखिए सब्जियां बनने लग गई हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसको तेज़ रखेंगे, हम काफ़ी तेज़ रखेंगे। अब ये देखिए प्यूरी बन के तैयार हो गई है। ये प्यूरी बन के तैयार हो गई है। 3 टमाटर 2 हरी मिर्चों की प्यूरी थी। गैस बंद कर देते हैं और इस प्यूरी को हम इसके बीच में ऐसे करके डाल देते हैं। ये देखिए तेज ही आंच में आप थोड़ा कम कर लीजिए या तेज रखिए ग्रेवी के हिसाब से, ये नीचे चिपके हैं। ये देखिए अच्छी तरह से आपने बड़े आराम से, ताकि पास्ता टूटे नहीं। ये हमने इस तरह से इसको मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, इसमें सब्जियां मिक्स हो जाएं तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे पूरी 1 कटोरी मलाई। ये मैंने 1 कटोरी मलाई इकट्ठी में बनाई थी, इसको हम डाल देते हैं। और अब हम इसको थोड़ा पकने देंगे। क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपने मलाई डाल दी तो क्रीम नहीं डालनी, नहीं तो 1 छोटी कटोरी आप वो डाल सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा तेज करके मिक्स कर लेते हैं। देखिए अब देखिए इसको, यदि तो आपने अभी खाना है तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह के पास्ते में कभी कभी पूरा ये बड़ा ग्लास जो कप दूध है वो मैं डाल देती होती हूँ। वो मैं इसलिए डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और ये क्रीमी सा हो जाए, थोड़ा इसकी ग्रेवी बन जाए। तो ये बचा हुआ दूध भी हम इसमें डाल देंगे। और जो मैंने मटर रखे थे वो मटर ऑलरेडी उबले हुए थे, इसलिए मैंने उसको सब्जियों के बीच में नहीं डाला है, वो मैं डाल देती हूँ। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मसाले आप पे डिपेंड करते हैं। हम तो इसको ग्रेवी वाला ही पास्ता इस तरह से खाते हैं। दूध अभी हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे तो दूध नीचे से सूख जाएगा। अब इसको हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये नज़दीक पूरी बॉल दिखा दें जरा कि ये पूरा पास्ता बन के तैयार है। ये इस तरह से बन जाता है। मैंने दूध इसलिए डाला है कि इसमें से जो बचेगा उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे नेक्स्ट डे इसको। अब ये पास्ता जब बन के तैयार हुआ है तो इसके साथ आप ये घर की बनी सॉस खा सकते हैं। इसको मैं अभी प्लेट में नहीं डालूंगी क्योंकि अभी ये पक रहा है। तो ये देखिए सॉस लीजिए। कई लोग इसमें फ्लेक्स भी डालते हैं, उसको करारा करने के लिए ऊपर से आप डाल सकते हैं। और ये ऑर्गेनोज हैं, ये आप अपने हिसाब से डालिए। आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा प्लेट में डालती हूँ। ये देखिए मैंने इस पास्ते को इस तरह से बनाया है। अभी दूध सूख जाएगा। ये देखिए ये इसको तेज़ आंच में आप पकने दीजिए, अपने आप सूख जाएगा दूध। ये बेहद ही हल्का फुल्का पास्ता है जो हम खाते हैं। इसके ऊपर चाहे सॉस डालें, ऑर्गेनो डालें या फ्लेक्स डालें और कुछ ना भी डालें, जैसे ये दूध की ग्रेवी थोड़ी सी उबलेगी तो ये
एक वेजी पास्ता तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, एंजॉय कीजिए और पेट भर के पास्ता खाइए।